नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमें इस गिवन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी कि इस फ्रैक्शन के हमने करने हैं टुकड़े। ओके, बने बनाए फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हमें ये देखना है कि आया ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में ना जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, तो इसकी पावर जो है ना लाजमन बिगर होनी चाहिए न्यूमरेटर में जो वेरिएबल x है उससे। अब हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, फिर 1 है और लास्ट में x की पावर 0 है। लिखते नहीं है पर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहानी है प्लस और माइनस की। इट मीन्स कि ये एक्स स्क्वेयर्ड ही रहेगा, ठीक है, और x टू द पावर 1 ही रहेगा। लेकिन अगर हम नीचे गौर करें तो भाई ये तीनों टर्म्स जो है ना, 3 टर्म्स है ना, या 3 फैक्टर्स कह लीजिए, तो तीनों के तीनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर्स आर एडेड। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट जो पावर होगी ना वो x³ तो होगी ही होगी, हर सूरत होगी। तो भाई डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की पावर बिगर है न्यूमरेटर के वेरिएबल x की पावर से, तो इट मीन्स कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं इन पर गौर करना है ताकि हम फैसला कर सकें कि 4 केसेस है ना तो कौन सा केस लगेगा। देखिए जो फर्स्ट फैक्टर है ना इसकी पावर 1 है, ठीक है, नॉन रिपीटेड। और ये जो सेकेंड फैक्टर है ना इसकी भी होल पावर 1 है, इट मीन्स कि ये भी नॉन रिपीटेड है। थर्ड फैक्टर को देखिए, इसकी होल पावर भी 1 है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी नॉन रिपीटेड है। तो फर्स्ट फैक्टर भी लीनियर है, सेकंड फैक्टर भी लीनियर है और थर्ड फैक्टर भी लीनियर है। ओके, तीनों के तीनों फैक्टर्स लीनियर हैं। ओके, और दूसरी बात ये कि तीनों के तीनों फैक्टर्स नॉन रिपीटेड हैं। इट मीन्स केस 1, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। इक्वल्स, यहाँ हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड द थर्ड फैक्टर। इट मीन्स कि हमें 3 कांस्टेंट्स सपोज करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर के लिए हम कांस्टेंट ए सपोज कर लेते हैं। साइन यहाँ पर प्लस ही आता है। सेकंड फैक्टर के लिए हम सपोज कर लेते हैं कांस्टेंट बी। साइन प्लस का लगाएंगे। और थर्ड फैक्टर के लिए हम कांस्टेंट सी सपोज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। इक्वल्स, अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो भाई तीनों फैक्टर्स ना डिफरेंट शक्लों के हैं, तो इसलिए एलसीएम में तो तीनों ही आ जाएंगे। तो आइए इन तीनों फैक्टर्स को एज दी एलसीएम यहां पर लिख लेते हैं। ये देखिए कांस्टेंट ए के पास ये वाला फैक्टर तो मौजूद है ना, पर ये दोनों फैक्टर्स नहीं हैं। तो हम कांस्टेंट ए को इन दोनों से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, इसी तरह कांस्टेंट बी के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है ना, तो हम कांस्टेंट बी को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फैक्टर से और लास्ट फैक्टर से। अब बात करते हैं कांस्टेंट सी की। तो भाई इसके पास थर्ड फैक्टर मौजूद है ना, तो हम कांस्टेंट सी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से। ओके,
द डिनोमिनेटर कैंसिल्ड बाय द डिनोमिनेटर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के न्यूमिनेटर्स को कॉपी आउट करेंगे, ऐसे के ऐसे। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है कांस्टेंट ए, कांस्टेंट बी और कांस्टेंट सी की, ठीक है। तो पहले राउंड में हम कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको भी फिनिश कर दें और इसको भी फिनिश कर दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना x अकेला है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। अगर हम x को 0 सपोज कर लेते हैं तो भाई ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी x अकेला है ना, तो हम अगर इसे भी 0 सपोज कर लेते हैं तो तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 से 0 ही हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि x अकेला तो नहीं है, x के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मौजूद है ना। तो इसलिए बात बन सकती है, a की वैल्यू हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर हमें 0 पुट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आइए अब करते हैं सिंप्लीफाई। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस प्लस माइनस 3 zeros are 0 प्लस 6 एज इट इज। यहां पर हमारे पास बचा -2 और यहां पर हमारे पास बच रहा है -1। जीरो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तीनों टर्म्स को, तो रिजल्ट 0 ही आना है। यहां पर भी ऐसा ही है, हम 0 से सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी, तो ओवरऑल रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 6। ये तीनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट्स को, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2। ए साइड्स चेंज कर लेते हैं, 2a इक्वल्स 6। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, आइए कर देते हैं इसे शिफ्ट। तो ये 2 6 को करेगा डिवाइड, 2 1s are 2, 2 3s are 6। So we have got the value of a, it's 3। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। तो सेकेंड राउंड के लिए हमें एक मरतबा फिर इसे कॉपी आउट करना होगा एज इट इज। अब सेकेंड राउंड में हम कांस्टेंट बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कांस्टेंट ए और उसकी पूरी कॉम को ख़त्म करें, फिनिश करें। इसी तरह से कांस्टेंट सी और इसकी कॉम को भी हमने फिनिश करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें ना एक्स की वैल्यू ऐसी सपोज करनी है कि हमें यहाँ पर भी 0 मिल जाए और यहाँ पर भी 0 मिल जाए। स्टूडेंट्स इस मरतबा हम ना एक्स की वैल्यू 0 सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने 0 सपोज कर लिया तो यहाँ तो हमें 0 मिल जाएगा पर यहाँ नहीं मिल सकता। भाई यहाँ पर तो एक्स अकेला है ना, अकेला होना शर्त है, लेकिन यहाँ पर एक्स के साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं, तो इसलिए 0 से तो बात नहीं बन पाएगी। तो अब हमें ना कोई और वैल्यू सपोज करनी होगी। देखिए यहाँ पर भी x-2 है,
यहाँ पर भी x-2 है। तो अगर हम +2 सपोज कर लें तो मिल जाएगा ना यहाँ 0, और यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा, और बात बन जाएगी। उस 0 से हम इनको भी फिनिश कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और उस 0 से हम इन दोनों को भी फिनिश कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो बात बन सकती है अगर हम x की वैल्यू +2 सपोज कर लें। ओके, क्योंकि +2 सपोज करने से ना हमें यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा, और हमें तो वैसे ही इसे बचाना है ना, ताकि इसकी वैल्यू आ जाए। तो आइए, जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर हम +2 पुट करेंगे। +2, लेट्स गो फॉर इट। आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6, प्लस 6, कांस्टेंट a, प्लस माइनस माइनस वी गेट 0, प्लस माइनस माइनस वी गेट 1, b to be multiplied by 2, plus minus minus we get 1, constant c to be multiplied by 2, plus minus minus we get 0, -6 प्लस 6 कैंसिल्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 4। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट सिंपली 0। आइए इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 are 2, b, इन दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट सिंपली 0। हमें कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों जीरोस को इग्नोर कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। अब हम कर देते हैं साइड्स चेंज। ओके, 2b इक्वल्स 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आइए इसे कर देते हैं शिफ्ट। ये 4 को करेगा डिवाइड। 2 1s are 2, 2 2s are 4. So we have got the value of b, it's 2. तो सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ, और थर्ड राउंड में हम वैल्यू फाइंड करेंगे कांस्टेंट c की। तो इसे एज इट इज हमें कॉपी आउट करना है, ठीक है। तो अब हम कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्किंग करेंगे। तो कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कांस्टेंट a और उसकी पूरी कॉम को फिनिश करना है। इसी तरह से कांस्टेंट b और उसकी पूरी कॉम को फिनिश करना है। तो यहाँ देखिए x-1 यहाँ पर भी है, x-1 यहाँ पर भी है ना। तो हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर +1 रख दें तो 0 आ जाएगा, और 0 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। सेम सिचुएशन हियर। अगर हम x की वैल्यू +1 सपोज कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस तो 0 मिलेगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 ही रह जाएगा, है ना। तो आइए जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम पुट करेंगे +1। लेट्स गो फॉर इट। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस माइनस 3 1 जार 3, प्लस 6 इक्वल्स कांस्टेंट a
प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस वी गेट 0. Constant b to be multiplied by 1 plus minus minus we get 0. Constant c to be multiplied by 1 in the next step plus minus minus we get minus 1. 6 plus 1 7 7 minus 3 इक्वल्स 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट सिंपली 0. सेम कंडीशन हियर वी गेट 0. नाउ द कांस्टेंट c प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 तो 1 तो नहीं लिखते, हम लिखेंगे माइनस c. माइनस c 7 माइनस 3 इक्वल्स 4 इक्वल्स यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस c बचा है. साइड्स करेंगे चेंज, माइनस को शिफ्ट करेंगे, यहां सिर्फ बचेगा हमारे पास c और यहां पर साइन है प्लस की, माइनस प्लस माइनस 4. So the constant c equals minus 4. स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट a, कांस्टेंट b और कांस्टेंट c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं. अब हम इस पूरी इक्वेशन को नीचे कॉपी करेंगे एज इट इज. लास्ट स्टेप और इस स्टेप में तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है कांस्टेंट a, b और c की. तो a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास 2, c की वैल्यू है हमारे पास -4. तो अब हम यहां पर प्लस के बदले माइनस लिखेंगे और 4 यहां लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स फाइनली ये हैं हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस. थैंक यू.